नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज 24। आज है 22 अगस्त 2026 शुक्रवार। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और साथ ही मूल नक्षत्र का सहयोग रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज के दिन साल 1639 में मद्रास शहर की नींव रखी गई थी, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। इस दिन को चेन्नई में मद्रास डे के रूप में भी याद किया जाता है। तो साथ ही साल 1791 में आज ही के दिन हेती में दास प्रथा के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसने आगे चलकर हेती की आज़ादी की राह तैयार की। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा के पलवल में एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी और 2 महीने के बेटे की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या करने के बाद खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उस पर दहेज में स्कॉर्पियो लाने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 बच्चों की मां ने 6 बच्चों के पिता के साथ निकाह कर कोर्ट मैरिज की है। महिला के पति की 5 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि शख्स की पत्नी भी उससे अलग हो चुकी थी। परिवार और रिश्तेदारों के विरोध के बाद पंचायत में शख्स ने महिला के तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्कूटर फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गया, जिसके बाद स्कूटर सवार करीब 40 फीट नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है कि युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था या उसके साथ कोई अन्य घटना हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने लखनऊ में बैंक अफसर बहन दिव्या की पति द्वारा हत्या के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि दिव्या का पति उसके साथ क्रूरता करता था और उसे पीटता था। प्रज्ञा के मुताबिक शादी की सुहागरात पर ही उसने घर के खर्चों की लिस्ट बनाकर दिव्या के सामने आधा खर्च उठाने की शर्त रख दी थी। उन्होंने आरोपी को साइको बताया। हरियाणा के पानीपत में एक महिला ने अपने सगे बेटे पर नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध करने के बाद रेप का आरोप लगाया है। महिला बेटे से छिपकर थाने पहुंची और रोते हुए पुलिस अधिकारियों को आपबीती सुनाई। महिला के अनुसार होश में आने के बाद विरोध करने पर बेटे ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा नशे का आदी है। आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजुश को हैदराबाद में एक महिला की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की एस्टन मार्टिन कार तेज रफ्तार में चलाते हुए सड़क पार कर रही 26 वर्षीय भारतीय मुखी को टक्कर मार दी। मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हरियाणा के हिसार कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की अज्ञात बदमाशों ने करीब 12-14 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी। रिपोर्टर्स के अनुसार विनोद पर विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या समेत 31 मामले दर्ज थे। विशाखापट्टनम में एक स्कूल में शिक्षक द्वारा 6 वर्षीय छात्र से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिक्षक कथित तौर पर होमवर्क पूरा न करने पर बच्चे के कपड़े उतारने की कोशिश करती दिख रही है, जबकि बच्चा उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा था। आरोप है कि शिक्षक के थप्पड़ मारने के बाद बच्चे को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लखनऊ में बैंक कर्मी दिव्या की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उसका पति मानस उसके साथ हाथापाई करता दिख रहा है। इंडिया टीवी ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया कि मानस बिना नंबर वाले ऑटो में छिपा था और उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। आरोप है कि उसने दिव्या को उसके ऑफिस के बाहर गोली मार दी। दिव्या मिश्रा हत्याकांड को लेकर उनकी बहन और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने कई दावे किए हैं। प्रज्ञा ने एक्स पर लिखा कि दिव्या के पति मानस और उनकी बहन ने कथित तौर पर अपनी बीमार मां को इतना पीटा था कि उनकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिव्या 1 साल से अपने हिस्से का घर खर्च नहीं उठा रही थी, जिसे लेकर विवाद था और दिव्या को यह चीटिंग लगती थी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन इलाके में गुरुवार रात सलमान खान जिम में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जिम का स्वामित्व सलमान खान की फ्रेंचाइजी के पास है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चों ने शुक्रवार 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। इसके चलते सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित रहने की बात कही गई है। पुलिस की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाए जाने को छात्र नेता रविंद्र पासवान ने छात्रों के साथ छल बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे साफ हो गया है कि सरकार ने लाखों छात्रों को धोखा दिया है और अब एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है, तो तैयार रहें। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीके को पाकिस्तानी के लाहौर निवासी युवा एक्टिविस्ट एहतेशाम हसन ने पत्र लिखा है। पत्र में हसन ने कहा कि जब सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा तो पाकिस्तानी युवाओं ने भी इस शब्द और उसकी भावना को तुरंत पहचाना। उन्होंने कहा कि ताकतवर लोग अक्सर युवाओं को बेकार समझते हैं और वह अभिजीत के संघर्ष को एक चेतावनी और उम्मीद के रूप में देखते हैं।
गुजरात के वलसाड जिले में एक ज्वेलर्स शॉप में चोरी करने घुसे चोर अंदर ही फंस गए, जिसके बाद उन्हें खुद पुलिस को फोन करना पड़ा। लोगों के जागने पर दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया गया और वहां भीड़ जमा हो गई। घबराए चोरों ने आखिरकार 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। वंदे मातरम विवाद पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में भी वोट बैंक के दबाव में वंदे मातरम को सीमित करने का फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाई कि कांग्रेस ने एक बार फिर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का रास्ता अपनाया है। मुंबई में एक रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 51 लाख रुपए की ठगी की गई। जालसाजों ने लखनऊ पुलिस बनकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने और 10 साल की जेल की धमकी दी। पीड़ित को वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर उसकी बचत के 51 लाख रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने पूर्व कांग्रेस सांसद और 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी सज्जन कुमार की मौत को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। बीजेपी ने इसे दंगे पीड़ितों और उनके परिवारों का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। सज्जन कुमार दंगों से जुड़ी हत्याओं के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन संतोष कुमार ने 1923 के ब्रिटिश दौर के एक पुराने नक्शे की मदद से बेंगलुरु की सूखी झीलों और जलभराव की समस्या का समाधान किया। उन्होंने बंद हो चुके प्राचीन जलमार्गों को खोलकर दोबारा बहाल कराया, जिससे बारिश का पानी झीलों तक पहुंचने लगा और 14 सूखी झीलें फिर से पानी से भर गई। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस तभी फायदेमंद होती है जब उससे मिलने वाले रिवॉर्ड, कैशबैक, लाउंज, एक्सेस और अन्य लाभ फीस से ज़्यादा हों। उदाहरण के तौर पर अगर कार्ड की सालाना फीस 1000 रुपये है और उससे 3000 रुपये का वास्तविक कैशबैक मिलता है तो फीस वसूल हो जाती है। हालांकि सिर्फ फीस माफ़ कराने के लिए बेवजह खर्च करना समझदारी नहीं है। HDFC बैंक ने गुजरात की GIFT City शाखा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बॉन्ड के मध्य से $1.75 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद विदेशी बाजार से बैंक का यह सबसे बड़ा फंड रेज बताया जा रहा है। इस फंड से बैंक की लिक्विडिटी मजबूत होगी और लोन वितरण क्षमता को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा और ग्राहकों के लिए UPI सेवा मुफ्त रहेगी। तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बलूचिस्तान में गुरुवार को हथियारबंद बलूच लड़कों के एक समूह ने कथित तौर पर पशीन जिले के सरानन इलाके पर कब्जा कर लिया है और भारी विस्फोटकों से एक पुलिस स्टेशन को नष्ट कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बलूच लड़कों के साथ जुड़ रहे हैं और पुलिस व सैन्य चौकियों के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर इस्लामाबाद के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जिसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार जांच में ऐसी कोई बीमारी नहीं मिली जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत हो। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमरान की तबीयत बेहद गंभीर थी और वह बिस्तर पर थे। दुबई की मशहूर नासर रशीद लुताहा बिल्डिंग, जिसे टोयोटा बिल्डिंग भी कहा जाता है, करीब 52 साल बाद 2027 में गिराई जाएगी। 1974 से शेख जायद रोड के पास मौजूद इस 15 मंजिला इमारत को खाली कराया जा रहा है। अधिकारियों ने अवैध रूप से बांटे गए अपार्टमेंट में ओवरक्राउडिंग पर चिंता जताई थी और खबरों के मुताबिक कई फ्लैट में 15 लोग से ज्यादा रह रहे थे। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। PV सिंधु BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी वांग जी से 11-21, 21-15, 17-21 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में किसी चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु की पहली हार है। इससे पहले वे चीनी खिलाड़ियों के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप में अपने सभी 8 मुकाबले जीत चुकी थी। 66 नंबर की जर्सी पहनने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने कप्तान के तौर पर 66वें टेस्ट मैच में 66 रन बनाकर आउट हो गए। हेडिंगले में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान के गेंदबाज खुर्रम शाहजाद ने उन्हें LBW आउट किया। गौरतलब है कि IPL में रूट का स्ट्राइक रेट भी 66.66 है। अभिनेत्री कंगना रनौत का उनकी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्री रिलीज इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि वह बहुत ही सुंदर लग रही हैं, जिसके बाद कंगना ब्लश करने लगी और कुछ देर के लिए ठहर गई। उन्होंने कहा कि किसी महिला से तारीफ मिलना हमेशा बहुत खास होता है। एक रेस्टोरेंट में परिवार के साथ खाना खा रहे भारतीय शख्स से एक विदेशी महिला ने कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणी की। महिला ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आपसे करी जैसी बदबू नहीं आ रही है। इस पर भारतीय शख्स ने जवाब दिया कि अगर उसे ये तारीफ लगती है तो उसका तारीफ करने का तरीका काफ़ी अजीब और गलत है।
एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए गाना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल इसके पहले तो अंतरे गाए जाएं। इस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कला और कविता को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और लोगों को हिंदू मुस्लिम सोच से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।